हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड24। मैं हूं सादिक और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं सी प्रोग्रामिंग के फंक्शंस के बारे में। तो दोस्तों, फंक्शंस के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला एंड उसी वीडियो का जो कंटिन्यूएशन वीडियो ये है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप लोगों को जरूर देखना है, क्योंकि मैंने उस वीडियो में फंक्शंस का जितना भी सारा प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट है मैंने वहाँ पर सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। एंड वहाँ पर हम लोग ने फंक्शंस को कैसे हम लोग लिखते हैं, प्रोग्रामिंग में फंक्शंस को कैसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं, वो सारा कुछ हम लोग ने डिस्कस किया था। तो दोस्तों, यहाँ इस वीडियो पर हम लोग फंक्शंस को और थोड़ा डीपली जानेंगे। पहले हम लोग जानेंगे कि फंक्शंस के अंदर हम लोग कैसे वैल्यू पास कर सकते हैं या फिर आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर फंक्शंस के सामने जो हम लोग इंट या फिर वॉइड लगाते हैं, ये हम लोग क्यों लगाते हैं एंड कब हम लोगों को इंट लगाना चाहिए, कब हम लोगों को वॉइड लगाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग का ये प्लेलिस्ट को अगर अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को एक्सेस करोगे तो सी प्रोग्रामिंग में आप लोग डेफिनेटली मास्टर बन सकते हो। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो कोडिंग किया था, इस पर हम लोगों ने क्या किया था कि दो फंक्शंस हम लोगों ने ऐड किया था, ऐड एंड सब्सट्रैक्शन। तो उसके लिए हम लोग ने ये अलग अलग फंक्शन बनाया था और उसके बाद फिर ये दोनों फंक्शन हमने जो मेन है, इंट मेन है, उस पे हम लोग ने ये दोनों फंक्शन को यूज़ किया था। तो इसी फंक्शंस को हम लोग एक्सटेंड करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी करने वाले हैं। यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक नया रिपल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो रिपल का नाम होगा वो होगा लेक्चर 22। ठीक है, तो हम लोग ने ये रिपल क्रिएट कर लिया। अभी तो हमारा रिपल स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो टेम्पलेट है ये रेडी होके आ चुका है। हम लोग इसको कट कर देंगे एंड हम प्रीवियस वाला पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हमारा प्रीवियस वाला प्रोग्राम आ गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो दो फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी वैल्यू हम लोगों ने पास नहीं किया था। तो ये मतलब रेडीमेड फंक्शन है। तो फंक्शंस के अंदर सारा कुछ डिफाइन किया गया है कि जो भी नंबर है, मतलब इंटीजर दो नंबर लिया हम लोग ने, उसके बाद फिर इसको ऐड किया, उसके बाद फिर हम लोग ने इसका रिजल्ट भी शो कर दिया था। तो ये प्री डिफाइन है। लेकिन फंक्शंस जो हम लोग बनाएंगे सी प्रोग्रामिंग में, वो फंक्शंस हमारा या फिर यूज़र का रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलेगा। मतलब यहाँ पे यूज़र कुछ भी वैल्यू डाल नहीं सकता क्योंकि सारा कुछ प्री डिफाइंड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से हम लोग वैल्यू लेंगे, उसके बाद फिर वो वैल्यू को हम लोग फंक्शन के अंदर डाल देंगे। ठीक है, फंक्शन के अंदर डालने के बाद फिर हम लोग बोलेंगे कि चलो ये दोनों वैल्यू को ले जाओ और उसके बाद फिर एडिशन करके जो रिजल्ट होगा वो मुझे रिटर्न करके दे दो। ठीक है, तो वही काम अभी हम लोग करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंट ए कॉमा बी हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे। ओके, एंड कॉमा सी भी हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यूज़र से मांग लेंगे दो नंबर। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, प्रिंट एफ कर देंगे। फिर हम लोग बोलेंगे एंटर टू नंबर। ओके, जो दो नंबर होगा वो हम लोग क्या करेंगे, स्कैन एफ कर लेंगे। स्कैन एफ करेंगे, एक होगा %d, उसके बाद फिर %d, फिर हम लोग पहला वाला नंबर किस में डालेंगे, ए पे डालेंगे, उसके बाद दूसरा वाला नंबर हम लोग बी पे डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टोर हो गया है। तो हमारा ए एंड बी अभी फुल्ली रेडी है। ठीक है, तो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें ए एंड बी को डालना है। एडिशन जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमें ए एंड बी को डालना है ताकि ये जो ए एंड बी वैल्यू को लेके ये यहाँ पे आ जाए। तो उससे पहले हमें फंक्शंस को बोलना पड़ेगा कि आप वैल्यू लेने के लिए रेडी हो जाओ। मतलब फंक्शंस को कैपेबल बनाना पड़ेगा कि वो वैल्यू ले सके। यहाँ पे जो हम लोगों ने फंक्शंस बनाया था, ये फंक्शंस वैल्यू लेने के लिए कैपेबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शंस हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था तो उसके अंदर बोलना पड़ेगा कि देखो भाई, यहाँ पे अभी आप लोगों को दो वैल्यू लेना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंट कॉमा इंट दे देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो वैल्यू हम लोग देने वाले हैं इस फंक्शंस को, वो दो वैल्यू क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, डेटा टाइप को डिफाइन कर देना है। ओके, यहाँ पे ऐड के अंदर अभी दो वैल्यू जाएगा एंड दो जो वैल्यू होगा वो दोनों वैल्यू इन डेटा टाइप का होगा, इंटीजर डेटा टाइप का होगा। तो हम लोगों ने इसको रेडी कर दिया अभी। एंड उसके बाद भी यहाँ पे जो डेफिनेशन है इस फंक्शन का, यहाँ पे भी वही सेम काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग इंट एक्स दे देंगे कॉमा इंट वाई दे देंगे।
ओके तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये 2 वैल्यू लेने के लिए रेडी है, 2 आर्गुमेंट लेने के लिए रेडी हो गया है। तो अभी 2 आर्गुमेंट क्या होगा, हम लोग वो वैल्यू कहाँ से पास करेंगे, जो मेन फंक्शन है हमारा, यहाँ से हम लोग ये वैल्यू को पास करने वाले हैं। तो अभी ऐड में पहला वाला वैल्यू हमें है हमारा a, दूसरा वाला वैल्यू है हमारा b। ओके तो ये 2 वैल्यू हमने इस फंक्शन को दे दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों ने int x लिखा एंड int y लिखा, ये 2 int x int y है क्या। तो देखिए a एंड b, यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ मतलब लेटर को लिखा a एंड b, लेकिन असलियत पे ये है क्या, ये a का वैल्यू है एंड b का वैल्यू है। अगर हम लोग ने यूज़र से ले लिया a का वैल्यू 2 ले लिया एंड b का वैल्यू हमने 3 ले लिया, वैल्यू पास हो जाएगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो कैच करेगा, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो डायरेक्टली यहाँ से ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके आने के बाद int x मतलब a का जो वैल्यू है ये अभी x के अंदर चला जाएगा एंड b का जो वैल्यू है अभी ये y के अंदर चला जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग अभी देखते हैं कि काम कैसे कर रहा है। तो अगर हम लोग printf करके देखते हैं कि x का वैल्यू कितना है, %d, x। ओके एंड इसको %d यहाँ पे हम लोग y को भी डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है तो अभी हमारा x एंड y का जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके तो हम लोग इसको रन करते हैं तो देखते हैं आता क्या है। तो यहाँ पे हमारा क्या एंटर 2 नंबर मांग रहा है। तो पहला वाला नंबर हम लोग क्या दे रहे हैं 5, जो कि a के अंदर आएगा। ओके उसके बाद वाला नंबर हम लोग क्या दे रहे हैं 6, जो कि b के अंदर आएगा। तो अगर हम लोग इसको एंटर करते हैं तो क्या आ रहा है 5,6। ठीक है अभी हम लोग सब्सट्रैक्शन वाला प्रोग्राम कॉल नहीं करेंगे। ठीक है एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक ऐसा वाला मतलब कॉलन लगा देते हैं ताकि देखने में इसको अच्छा लगे। ठीक है तो फिर से अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो हमारा पहला वाला नंबर 5 है, उसके बाद दूसरा वाला नंबर हम लोग ने 6 दे दिया। तो यहाँ पे 5,6 आ रहा है। तो 5,6 यहाँ से प्रिंट होके ये आ रहा है। ठीक है तो x का वैल्यू अभी 5 ले लिया है, y का वैल्यू हमने 6 ले लिया है। तो दोस्तों आपने देखा कि एडिशन जो फंक्शन हमने बनाया, ऐड जो फंक्शन हमने बनाया, उस फंक्शन के अंदर हम लोग ने कैसे वैल्यू पास कर दिया एंड वो वैल्यू को हम लोग यहाँ से डिस्प्ले कर रहे हैं। हम लोग ने यहाँ पे कुछ भी फंक्शन नहीं लिखा, हम लोग ने यहाँ पे कुछ भी printf वगैरह नहीं लिखा। printf हमारा एडिशन जो ऐड जो फंक्शन है उसके अंदर ही है, लेकिन वहाँ इसको वैल्यू कहाँ से मिला, इसको वैल्यू मिला मेन फंक्शन से। ओके तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। तो अब देखिए इस फंक्शन के अंदर जब हम लोगों को x एंड y मिल गया है तो हम लोग x एंड y के साथ कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोगों का अगर फंक्शंस एडिशन का है तो हम लोग एडिशन ऑपरेट कर सकते हैं, हम लोगों का फंक्शंस अगर सब्सट्रैक्शन का है तो हम लोग सब्सट्रैक्शन भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एडिशन करने वाले हैं। तो इसको हम लोग अभी कमेंट कर देते हैं, या फिर ये हम लोगों को अभी चाहिए ही नहीं। ठीक है इसको काट देते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंट हम लोग जैट ले लेंगे। इसके अंदर भी हम लोग इंटीजर वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे हम लोग मेन फंक्शन के अंदर हम लोग इंट ए बी सी ये सब कर सकते हैं, वैसे भी ये भी एक फंक्शन है दोस्तों। मेन जो है ये भी एक फंक्शन ही है। जैसे हम लोग ये बना रहे हैं ऐड वाला फंक्शन बना रहे हैं, वैसे ही मेन फंक्शन भी एक फंक्शन ही है। लेकिन ऐड वाला जो फंक्शन हम लोग बना रहे हैं ये कस्टम फंक्शन है, मतलब कि ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर डिफाइंड नहीं है, हम लोग खुद से बना रहे हैं। लेकिन जो मेन फंक्शन है ये ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है, मतलब इसको यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है तो हम लोग ने इंट z डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग ने क्या किया, z इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है तो अभी क्या होगा, x एंड y का वैल्यू ऐड होके z के अंदर स्टोर हो जाएगा। एंड दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अभी रिटर्न z कर देंगे। ठीक है तो रिटर्न z का मतलब ये हुआ दोस्तों, इसीलिए हम लोग इंट यहाँ पे फंक्शन को यूज़ किया। ये फंक्शन के सामने इसलिए हम लोग ने इंट यूज़ किया। क्यों यूज़ किया, क्योंकि जब हम लोग ने इंट यूज़ किया तो ये फंक्शन एक इंटीजर टाइप फंक्शन हो गया। ओके मतलब कि जैसे हम लोगों ने इंट यूज़ करके हम लोग ने a लिखा था, उसका मतलब ये हुआ कि इंट a एक नंबर ही स्टोर कर सकता है। ठीक है कोई कैरेक्टर वगैरह स्टोर नहीं कर सकता है। वैसे ही अगर हम लोगों ने एडिशन के सामने इंट दे दिया तो क्या होगा, ये जो ऐड वाला फंक्शन है ये सिर्फ इंटीजर नंबर ही
रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जो अभी a एंड b है इसको हम लोग c पे असाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे हम लोगों ने रिटर्न z किया, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे तभी इसका जो वैल्यू होगा वो जो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से वो वैल्यू ये ले लेगा। तो अभी अब अगर हम लोग c को असाइन करते हैं, ऐड को अगर हम लोग c पे असाइन करते हैं तो यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगा वो जाके c के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे c को प्रिंट करते हैं तो क्या आएगा, देखिए प्रिंट एफ, हम लोग %d ले लिया, उसके बाद फिर हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, c को प्रिंट करेंगे। ठीक है, हमारा ये c प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको अगर हम लोग एक बार रन करके देखते तो आता कैसा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, फर्स्ट वाला नंबर हम लोग ले रहे हैं 4, सेकंड वाला नंबर हम लोग ले रहे हैं 3। ओके, एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारा 7 आ रहा है। तो 7 का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जब हम लोगों ने नंबर दिया 4 एंड 3, ये नंबर यहाँ पे पास हुआ। ठीक है, पास होने के बाद 4 + 3 = z हुआ, उसके बाद फिर z रिटर्न हुआ। z का वैल्यू अभी क्या है, 7 है। तो 7 होने का मतलब फिर ये डायरेक्टली आया यहाँ पे। ठीक है, ये आया यहाँ पे, आने के बाद ये जो ऐड a, b इसका जो वैल्यू है ये 7 हो गया एंड 7 असाइन हो गया c पर। एंड अब नेक्स्ट लाइन पे हम लोग क्या किया, c को प्रिंट एफ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 हमारा प्रिंट हो गया। तो ऐसे करके हम लोग फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो सब्सट्रैक्शन वाला फंक्शन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये इन 2 नंबर ले लिया हम लोगों ने, उसके बाद फिर इसको भी इंट x दे देंगे, कॉमा इंट y दे देंगे। ओके, तो ये सारा कुछ हम लोग अभी मिटा देंगे। ओके, यहाँ पे हमारा इंट z ले लेंगे, उसके बाद फिर z = हम लोग क्या डालेंगे, x - y डाल देंगे। ओके, और उसके बाद फिर हम लोग रिटर्न z कर देंगे। ओके, ये हमारा बन गया सब्सट्रैक्शन वाला प्रोग्राम। तो अब देखिए सब्सट्रैक्शन वाला प्रोग्राम अगर हम लोग ऐसे यहाँ पे c को असाइन नहीं करके डायरेक्टली अगर प्रिंट करना चाहें वो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला न्यू लाइन यहाँ पे रहने देते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रिंट एफ %d, डायरेक्टली हम लोग इसी सब को मतलब प्रिंट करते हैं। ठीक है, सब फंक्शन को हम लोग डायरेक्टली प्रिंट करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहला वैल्यू पास करते हैं a एंड सेकेंड वाला वैल्यू पास करते हैं b। ओके, तो हमारा ये अभी प्रिंट हो जाना चाहिए। तो चलिए इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो यहाँ पे एंटर 2 नंबर मांग रहा है। तो पहला नंबर हम लोग दे रहे हैं 10, उसके बाद नेक्स्ट वाला नंबर हम लोग दे रहे हैं 6। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, पहला वाला 16 आ रहा है एंड नेक्स्ट वाला दोस्तों 4 आ रहा है, मतलब 10 - 6 4 आ रहा है। तो सब्सट्रैक्शन वाला भी हमारा काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एडिशन को c पे असाइन करके फिर c को हम लोगों ने प्रिंट कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सब्सट्रैक्शन का जो फंक्शन है सब a, b इसी को डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। क्यों ये डायरेक्टली प्रिंट हो पाया, क्योंकि ये जो सब्सट्रैक्शन फंक्शन है ये इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, आप लोगों को ये समझाने के लिए मैंने किया कि ये जो फंक्शन है ये एक इंटीजर नंबर रिटर्न कर रहा है एंड नंबर वो डायरेक्टली हम लोग %d में प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी मैंने इंट x को यूज़ किया, यहाँ पे भी मैंने इंट y को यूज़ किया, यहाँ पे भी मैंने x एंड y को यूज़ कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो इंट x एंड यहाँ पे जो इंट x ये अलग अलग चीज़ है। तो इसको समझने के लिए हम लोग मतलब समझ सकते हैं कि आपका कोई दोस्त का नाम मतलब सलमान खान हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो सलमान खान तो मतलब बॉलीवुड वाला सलमान खान नहीं है ना, तो वो अलग है। तो बॉलीवुड वाला सलमान खान अलग है, आपका घर का सलमान खान अलग है। तो वैसे ही ये जो इंट x है ये सिर्फ इस फंक्शन के लिए वैलिड है, मतलब ये फंक्शन के अंदर जाके इस x को ये समझेगा, मतलब बाहर जाके x का मतलब कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मतलब बाहर हम लोग अगर x को यूज़ करना चाहे तो ये यूज़ नहीं होगा। एंड यहाँ पे जो x है ये सिर्फ इसको पता होगा, मतलब इस फंक्शन को पता होगा। तो
ये जो x है इस फंक्शन के लिए लोकल है, ठीक है, एंड ये जो x है ये इस फंक्शन के लिए लोकल है। इसको नहीं पता, ये फंक्शन को ये x के बारे में नहीं पता, एंड इस फंक्शन को ये x एंड इस y को बारे में नहीं पता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग दोस्तों कि यहाँ पे हम लोगों ने जो इंट ABC हम लोगों ने डिक्लेयर किया था, ये इंट ABC भी सिर्फ ये इंट मेन फंक्शन के लिए ही लोकल है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग चाहे ABC को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। अगर हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहे तो वो अलग प्रोसेस है, उसके लिए मैं अलग वीडियो में उसको आप लोगों को दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल आप लोगों को सिर्फ इतना याद करना है कि जो फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल यूज़ होगा सिर्फ उसी फंक्शन को वो वेरिएबल के बारे में पता होगा, बाकी किसी फंक्शन को उस वेरिएबल के बारे में नहीं पता है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, ये फंक्शन से वेरिएबल हम लोग इस फंक्शन को पास किया क्योंकि इसके बारे में, इस फंक्शन को ABC के बारे में कुछ भी पता नहीं है, नहीं तो फिर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ABC को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही दोस्तों सब्सट्रैक्शन फंक्शन पे भी हम लोगों ने AB को पास किया ताकि इसको पता चले AB का वैल्यू। तो यहाँ पे सिर्फ AB का वैल्यू आ रहा है लेकिन AB नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इस वैल्यू को हम लोगों ने x एंड y वैल्यू पे, x एंड y वेरिएबल पे हम लोगों ने इसको स्टोर कर लिया एंड उसके बाद इसके साथ हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी बन जाएगा आप लोगों के लिए। तो होपफुली दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे कर रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले थे दोस्तों यहाँ पे इंट हम लोग यूज़ कब करेंगे, वर्ड हम लोग यूज़ कब करेंगे। तो ऑलरेडी ये जो वीडियो ये काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे ताकि एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक रहेगा तो आप लोगों को समझने में भी आसानी हो जाएगा। तो होपफुली दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन दिस इज सादिक साइनिंग ऑफ।